This is question number 3, and we are working with D2 exercise 2B, and over here the process is inverse proportion. इन्वर्स proportion क्या है? अगर एक चीज़ के बढ़ने से आपकी दूसरी कंपैरिजन वाली चीज़ जो है वो कम हो रही हो तो ये इन्वर्स proportion होगा, एंड द वाइस वर्सा एज वेल. लाइक अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज. सो कंपैरिजन इज विद between workers, number of workers, and the days, the number of days to complete the project. अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो कम दिन में काम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम होंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे. तो पहले तो आपने सेंस क्लियर करनी है कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर डायरेक्ट का. अब डेफिनेटली वर्कर्स ज़्यादा होंगे, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. या फिर आपके पास वर्कर्स कम होंगे, आपको दिन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो ये इट इज़ क्लियर कि ये क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है. इन दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन था. वन वाज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अदर वाज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अब हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं. व्हाट क्वेश्चन सेज, इट इज़ 35 workers are needed to complete a project. So 35 workers can complete the project within 16 days. ठीक है. उसके बाद before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days. अब इंस्टेड ऑफ 16 डेज उन्होंने कहा कि 14 डेज में उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. डेफिनेटली अगर 14 डेज में कंप्लीट करना होगा, ज़्यादा वर्कर नीडेड होंगे, तो नंबर ऑफ़ डेज कम होने की वजह से वर्कर ज़्यादा हो रहे हैं, चाहिए होंगे, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. तो यू कैन इवन राइट इट in this way as well. In 16 days the worker needed to complete workers needed to finish or complete the project to complete that project as 35 वर्कर्स चाहिए होंगे. ठीक है. और अभी हमें 14 डेज़ के लिए देखना है कितने वर्कर्स चाहिए होंगे. पहले आप 1 डे के लिए निकाल लें. फॉर 1 डे द वर्कर्स नीडेड विल बी 35 मल्टीप्लाइड बाय 16. अगर ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो इसमें ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं. पहले इन्वर्स में पहले मल्टीप्लाई होंगे और फिर अगला नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा. 14 डेज़, for 14 days, if they have to complete the project within 14 days, how many worker will be needed. तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे 14 के साथ. अब आप इसको 7 से रिड्यूस कर लो. इट कम्स 40 वर्कर्स चाहिए होंगे फॉर इफ़ दे हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 14 डेज. और फिर एंड पे लिखेंगे आप हाउ मैनी मोर वर्कर्स विल बी नीडेड. वर्कर्स will be needed to complete that project. पहले थे 35, आप चाहिए 40, कितने ज़्यादा चाहिए, 5 more workers will be needed. अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला इसका है y2 बाई y1 इज इक्वल टू x1 बाई x2. अब इसको करने के लिए फॉर्मूला है y2 बाई y1 इज इक्वल टू x1 बाई
x2। अब आप देख लें कि आपने y वाली क्वांटिटीज़ कौन सी लेनी है और x वाली कौन सी लेनी है। अब वर्कर्स को मैं y वाली से ले रही हूँ। वर्कर्स जो हैं, लेट y1 जो है, पहले वर्कर्स जो हैं 35 हैं, सेकंड आपने कैलकुलेट करने हैं, उसको आप y का नाम दे दो। और इसी तरह से डेज़ के लिए x की से मेंशन कर रहे हैं, x1 और x2 से। पहले कितने डेज़ हैं 16, और अब नंबर ऑफ डेज़ कितने हो गए 14। अब आप फॉर्मूले में फिट इन करें, y2 कैलकुलेट करना है, y का नाम दे देते हैं। y1 क्या है 35, x1 क्या है 16 और x2 क्या है 14। अब यहाँ से आपके पास क्रॉसली मल्टीप्लाई करें 16 को और 35 को, और फिर उसके बाद मोर ओवर 14 से डिवाइड कर दें। द सेम आंसर कम्स 14। एंड पे आप बता दें हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर नीडेड। 40 में से 35 को माइनस करें, 5 मोर वर्कर्स विल बी नीडेड। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पे वर्कर्स को y से मेंशन कर रहे हो, यानी कि y1 और y2 से, और डेज़ को x1 और x2 से करोगे, तो पहले जितने डेज़ हैं उसको x1 से करोगे और दूसरे जो डेज़ होंगे उसको x2 से करोगे। यहाँ पे आप ये चेंज नहीं कर सकते कि पहले डेज़ को आप x1 से कर दें और फिर इसको y2 से कर दें। यानी कि दो क्वांटिटीज़ है ना आपकी, तो आप उसको डिवाइड कर लें कि x1 y1 किसको देना है और y1 और y2 किसको नाम देना है। हमने वर्कर्स के लिए y वाले सपोज कर लिए और डेज के लिए x वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2B। तो you can even do it with the unitary method or by this method. This is formula method.